श्रीनगर और लद्दाख एयरपोर्ट पर भी दो फ्लाइटें हुई आज रद्द और 20 उड़ानें जो हैं वो देर से चली हैं और यात्री इसमें हुए हैं बहुत ज़्यादा परेशान। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो उड़ानों में देरी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है कारण बना हुआ है। शुक्रवार को श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर को जाने वाली जो फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है और इसके अलावा दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली समेत अन्य जो शहरों को आने जाने वाली 20 से ज़्यादा फ्लाइटें 15 मिनट से ज़्यादा समय तक लेट रही। जो टूरिस्ट हैं वो परेशान रहे हैं। अगर हम बात करें आज दिल्ली एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक जो सिस्टम में लगभग तकनीकी जो खराबी का असर जम्मू श्रीनगर और लद्दाख एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। शुक्रवार को श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर को जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली समेत अन्य शहरों को आने जाने वाली 20 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है 15 मिनट से ज़्यादा समय तक लेट रही। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें लद्दाख से जम्मू और दिल्ली से जम्मू, जम्मू से दिल्ली और जम्मू से इंदौर और जम्मू से बेंगलुरु को उड़ान भरने वाली फ्लाइट शामिल रही हैं। दो फ्लाइटें रद्द होने और कई के देर से उन्हें पहुंचने के चलते जम्मू श्रीनगर और लद्दाख एयरपोर्ट पर भी मौजूदा यात्री जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। सबसे व्यस्त दिल्ली हवाई अड्डे पर भी शुक्रवार को हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी हो गई, जिससे 800 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेट हो गई। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इस समस्या को ठीक कर लिया है फिलहाल। तो एएआई ने बताया है कि कुछ पुरानी देरों के कारण जो संचालित कामकाज में थोड़ी रुकावट बाकी है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यात्रियों से धैर्य रखने की अपील भी की गई है कि अगर हम बात करें इंडिगो ने एक्स पर ताज़ा जो अपडेट देते हुए ये भी बताया हमें कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्रभावित करने वाली एएमएसएस प्रणाली की अस्थायी जो खराबी है अब वो ठीक हो गई है। दिल्ली हवाई अड्डे तथा उत्तरी क्षेत्र के अन्य प्रभावित हवाई अड्डों पर सामान्य जो है परिचालन धीरे धीरे बहाल हो रहा है। हम इस समस्या का जो समाधान और प्रणालियों को पूर्ण चालू करने के लिए हवाई अड्डे और एटीसी अधिकारियों के प्रयासों की जो है सराहना करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी पर जानकारी ये भी दी थी कि प्राधिकरण ने बताया था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने तुरंत एएआई के अध्यक्ष, एएनएस के सदस्य और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा जो है मीटिंग की और समस्याओं का जो है समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीआईएल के अधिकारियों और एएआई कर्मचारियों के एक टीम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। अगर हम बात करें मुंबई तक के जो है यात्री हुए बहुत परेशान। शुरुआती में दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण लगभग 300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का जो संचालन है वो प्रभावित हुआ है। सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसका जो असर है मुंबई हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला है। मुंबई में भी यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। तो आइए हम बात करते हैं जो यात्री हैं मुंबई के, उनसे बात करने की कोशिश। तो इनसे हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुंबई से। सर, जैसे कि अगर हम बात करें कल शुक्रवार से ही लेके जो फ्लाइटों में जो कल से ही फ्लाइटें कुछ रद्द हो गई हैं और बहुत सारे अगर बात करें हम तो लगभग 800 जो फ्लाइटें हैं अभी तक जो लेट और रद्द हुई हैं। तो सर, टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम की बहुत बड़ी अहमियत है, कीमत है। तो आपकी भी फ्लाइट लेट हुई है, मतलब रद्द भी हो चुकी है, तो क्या कहना चाहोगे सर आप? उसमें कहना क्या है कि अभी जो रात को 2 बजे पता चला कि आपकी कल आपकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। फिर हमको रात 2 बजे भतीजे को बोल के नया टिकट करवाया और उससे फिर अभी जो फ्लाइट सुबह 10:15 बजे थी, अभी मेरी दिन में 2 बजे की फ्लाइट है यहाँ से दिल्ली की, और फिर दिल्ली से मैं मुंबई पहुंचूंगा रात को 9 बजे।
जो कि मैं 5 बजे बॉम्बे पहुंचने वाला था। अभी ये तो क्या होता है कि समय क्या हुआ, किस लिए हुआ, अपने को पता नहीं, लेकिन जब रात को पता चला सुबह तो अपन ने फ्लाइट चेंज किया। तो बिल्कुल हम बात कर सकते हैं सर, कहीं ना कहीं जो टाइम होता है एक बहुत बड़ी मायने रखता है, कीमत होती है टाइम की। तो कहीं ना कहीं जो अभी देखा गया तो आपकी भी फ्लाइट लेट हो चुकी है, रद्द भी हो गई है कईयों की, तो उसमें सर आप क्या कहोगे? कहना क्या, हमारा टाइम और पैसा डबल लग गया अब यहाँ पे। पहले हम 5 बजे जयपुर पहुँचने वाले थे और अब हम 5 बजे दिल्ली पहुँचेंगे। तो और उसके अलावा हमारा पैसा भी लगभग डबल हो गया उसके अंदर। जो हम लोग पहले जाने वाले थे उसे जस्ट डबल अमाउंट दे रहे हैं, और क्योंकि जो रिफंड मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन फ़्लाइट का जो टिकट, सेम कंपनी का फ़्लाइट का टिकट जो मिला है वो डबल रेट में मिला है। तो नुकसान दोनों हुआ है, टाइम का भी और पैसे का, दोनों का नुकसान हुआ है काफ़ी। तो चलो और भी बात कर लेते हैं मैम, आपसे ही बात करते हैं, आपका क्या कहना रहेगा? अभी बहुत सारी जो फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, कई लोगों की मतलब के कैंसिल भी हो चुकी हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगी कि टाइम की तो बहुत अहमियत है। हम्म। जो प्रोग्राम प्लान पहले बने हुए थे, आगे से आगे लेट होते जा रहे हैं, कुछ प्लान्स कैंसिल भी करने पड़ेंगे, तो इसमें हमारे को दिक्कत तो होती है। तो बिल्कुल ये कहना था जी, जो कि मुंबई से जो लोग आए हैं, अगर हम बात करें मुंबई की नहीं बल्कि अन्य शहरों से जो कि लोग बहुत सारे, जिनका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं बहुत कीमती होता है, तो ये कहना था जो कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट आए हुए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर घंटों की मशक्कत के बाद एटीसी जो है सिस्टम है वो हुआ है बहाल। 800 उड़ानों पर देखने को मिला है बहुत बड़ा असर। दिल्ली के एटीसी सिस्टम की दिक्कत के कारण इंदौर से दिल्ली जाने वाली 4 उड़ानें वो भी बहुत ज़्यादा लेट रही हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आगे की जो भी अपडेट आती है वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।